हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आइए इस वीडियो में हम जल्दी सप्लीमेंट्री एंगल्स को कवर करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स बिल्कुल सिमिलर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखते हैं बेटा, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स कब सप्लीमेंट्री होंगे बेटा, जब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। देखते हैं बेटा, जैसे हम समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 70 डिग्री है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और एक एंगल है, थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के एंगल बनाते हैं, और ये एंगल है 110 डिग्री। यहाँ पे P Q और ये क्या हो गया R। इसको समझते हैं। मान लीजिए एंगल B इज इक्वल टू में क्या है बेटा 70 डिग्री है। एंगल Q इज इक्वल टू में 110 डिग्री। आप देख पा रहे हैं एंगल B प्लस एंगल Q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। यानी कि एंगल B प्लस एंगल Q, एंगल B प्लस एंगल Q क्या हो रहा है बेटा 180 डिग्री के इक्वल है। तो कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ थोड़ा सा, देयरफॉर एंगल B एंड एंगल Q आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होंगे बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है बेटा 180 डिग्री है। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने देखा था कि आपने क्या देखा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। कैसे बेटा, ये लिखते हैं। मैं कह सकता हूँ एंगल B इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, लाइट का प्रॉब्लम तो नहीं है, एंगल Q। और इसी प्रकार से एंगल Q इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल B। यानी कि एक दूसरे के क्या है बेटा, एंगल B एंगल Q का सप्लीमेंट है, एंगल Q एंगल B का सप्लीमेंट है। आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यानी इस एंगल का आपको सप्लीमेंट निकालना है, जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट में किया था। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 164 डिग्री बी एक्स। मैंने क्या किया, इसके सप्लीमेंट को एक्स लेट कर लिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, 164 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू में 180 डिग्री क्या करेंगे बेटा, कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, इसको उठा कर उधर ले जाएंगे। ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 164 डिग्री। x इज इक्वल टू में आई थिंक कितना आ जाएगा बेटा 16 डिग्री। ठीक है बेटा, 16 डिग्री आ गया। अब आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए।
हम लिख देंगे द सप्लीमेंट ऑफ 164 डिग्री इज 16 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, आर सच दैट द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, इस तरह है कि जो बड़ा वाला एंगल है बेटा वो 54 क्या है बेटा, ज़्यादा है छोटे वाले एंगल से। यानी कि अगर हमको छोटे वाला एंगल मिल जाए तो हम 54 प्लस करके बड़े वाले एंगल निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। स्मॉलर एंगल क्या बेटा, एक्स हो गया। द लार्जर एंगल इज इक्वल टू में, क्योंकि बेटा 154 ज़्यादा है तो x प्लस 54 डिग्री। अब बात करते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों है बेटा, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स है बेटा। अब देखते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। आप देख पा रहे हैं बेटा, प्लस 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 दोनों प्लस करें कितना आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा, प्लस में 54 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। इसको उठा बदल ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। हम लोग माइनस करते हैं 180 से 54 को, देखिए बेटा 10 में से 6 4 जाएगा, 6 आ गया, 7 में से 5 गया, 2 आ जाएगा, फिर एक, यानी कि 126 डिग्री बच गया बेटा। 2x x इज इक्वल टू में 126 डिग्री अपॉन में 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6, यानी कि नीचे दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस बना लेते हैं। यहीं पर आप देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x इज इक्वल टू में 63 डिग्री हो गया है। यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई है। हमको बताना क्या बेटा, इन दोनों एंगलों का सम बताना है। सम नहीं बताना बेटा, दोनों एंगल्स बताने हैं। तो आप कह सकते हैं द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू बेटा क्या है, x है, यानी कि x है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा 63 डिग्री हो गया। और लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x प्लस 54 है, आप कह सकते हैं 63 प्लस 54 इज इक्वल टू में, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा इन दोनों प्लस करेंगे, 4 3 7 और ये क्या हो जाएगा बेटा 11, यानी कि 117 डिग्री। आप देख पा रहे हैं बेटा स्मॉलर एंगल ही मिल गया है और लार्जर एंगल मिल गया है। ये हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।